नीतीश कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। नीतीश कैबिनेट की मेज पर कितने नए विभागों का गठन प्रस्ताव रखा जाएगा और क्या उन पर मंजूरी मिल सकती है? क्या ये विभाग रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी? ये सारे सवाल का जवाब आपको हम इस खबर में देंगे। देखिए, बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के साथ ही राजनीतिक माहौल में नई सक्रियता और विकास कार्यों में तेजी साफ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन प्रशासन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से आज दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में एक अहम और रणनीति बैठक बुलाई है। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा है कि युवाओं से किए गए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के ऐतिहासिक वादों को जमीनी रूप से देना होगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मेज पर 3 नए विभागों के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्हें मंजूरी मिलने की भी पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि ये विभाग रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। यानी ये कि बिहार में युवाओं के लिए अब रोजगार के रास्ते खुल चुके हैं और ऐसे में रोजगार और पलायन रुकना बेहद आसान हो जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद यह दूसरी कैबिनेट की बैठक है। इससे पहले 25 नवंबर को हुई पहली बैठक में 6 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें भी युवाओं को राहत मिली थी और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे, जिसमें आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। और ऐसे में आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नौकरी रोजगार पर केंद्रित बड़े फैसले लेने की उम्मीद है, क्योंकि युवाओं में जो उत्साह है। सरकार चुनाव के दौरान ही कई ऐसे वादे करते नजर आए थे। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दी जाएगी, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसको लेकर के युवाओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काफी उम्मीदें भी सरकार से लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को त्वरित अवसर प्रदान करने के लिए सरकार एक योजनाबद्ध ढांचे पर काम कर रही है, जो कि युवाओं के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। और ऐसे में 3 नए विभागों का गठन न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को रोजगार युक्त कराएगा, बल्कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को व्यवस्थित तौर पर पूरा करने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम भी माना जा रहा है। बता दें कि एनडीए सरकार इस बार विकास कार्यों में गति लाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग, मल्टी डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेशन और डेडलाइन आधारित डिलीवरी का मॉडल अपनाने के मूड में है। ऐसे में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और युवाओं के लिए बड़ा अहम फैसला भी लेने की उम्मीदें जताई जा रही है। कैबिनेट की यह बैठक उसी बड़े रोड मैप की शुरुआत भी मानी जा रही है, जिसमें युवाओं को व्यापक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी मानी जा रही है, जहां पर दूसरी तरफ युवाओं में उत्साह का आलम है। अब ऐसे में कुल मिलाकर बिहार सरकार की आज कैबिनेट बैठक से बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में एक नई दिशा निर्धारित होने की उम्मीद है, जहां सत्ता में वापसी का जनादेश अब विकास और रोजगार की ठोस कार्य योजना में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज कैबिनेट की दूसरी बैठक है। सरकार की प्रचंड जीत के बाद आज एनडीए की दूसरी बैठक है, जहां पर रोजगार के सृजन के मुद्दों पर कई अहम मुहर लगने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।